नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको मार्च के महीने में जितनी भी जॉब्स की अपडेट्स आई हुई हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो मैं सारी की सारी जॉब की अपडेट्स बताने के लिए आया हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा किन किन अपडेट्स के अंदर आप लोग एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। और अप्रैल के महीने तक की इसकी लास्ट डेट्स हैं सभी वैकेंसीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसीज आई हुई है। यहाँ पर आपको दो मेथड से अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है और साथ में ऑफलाइन अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो तो आप केवल ईमेल के जरिए अप्लाई कर दोगे, साथ में बाई पोस्ट अपनी एप्लीकेशन इनके ऑफिस में भेज दोगे, ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा, याद रखना। तो यहाँ पे मैं बात करूं डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स, लीगल एंड रिसर्च, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, न्यू दिल्ली के अंदर 1 साल के लिए आपको अपॉइंट करा जाएगा। 1 साल तक के लिए आपको अपॉइंट करा जाएगा, तो आप लोग एलिजिबल हो। मैक्सिमम उम्र आपकी जो है 35 साल अगर रखी गई है, मतलब 35 साल से कम उम्र का अगर कोई भी कैंडिडेट है प्लस उसके पास एलएलबी की डिग्री है तो वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आपको मंथली सैलरी 1,12,500 रुपए हर महीने दी जाएगी 1 सालों तक, याद रखिएगा। और लोकेशन ड्रम शेप बिल्डिंग, वही न्यू दिल्ली के पास में आईटीओ रोड है ना, वहीं पे इनका ऑफिस है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लॉ ग्रेजुएट यहाँ पे मांगा हुआ है। और बाकी की एलिजिबिलिटी में बात करूँ, 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, मैं आपको शो कर देता हूँ जिससे कि आपके ना दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। ये देखो, एलिजिबिलिटी की बात करें तो लॉ डिग्री, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा हुआ है। ठीक है, बस मेजरली यही है। आपको केवल और केवल आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अगर आप अपना अच्छा दे देते हो, यू आर सिलेक्टेड। और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जब भर रहे होंगे ना, उस टाइम पे भी बहुत बारीकी से एक एक बात को टिक करिएगा और उसमें भरिएगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करिएगा और सेल्फ अटेस्ट भी करना। फिर उसके बाद अपनी एप्लीकेशन वो स्कैन करके ईमेल पे भी भेजना है और इनके ऑफिस में भी भेजना है। दैट्स इट। अब जिन कैंडिडेट्स के पास में एलएलबी की डिग्री है, 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस है, तो सर उनके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कोई वैकेंसीज आउट हो रखी है? जी हाँ। अच्छा, एक बात को याद रखना, मैंने लास्ट डेट नहीं बताई है। अगर मैं इनकम टैक्स लीगल कंसल्टेंट 3 साल वाली एक्सपीरियंस के साथ में अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं, उसकी लास्ट डेट है 8 अप्रैल 2026। और अगर मैं इनकम टैक्स यंग प्रोफेशनल एलएलबी की डिग्री विद जीरो एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो उसमें भी 8 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है। इस बात पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और सेम सारी बात है, सारी चीज सेम रहेगी, बस सैलरी कम हो जाएगी, 60,000 रुपए महीना हो जाएगी, आपको मिलेगी। 1 साल तक के लिए आपको हायर करा जाएगा और आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल से नीचे होनी चाहिए, याद रखना। अब जब आप जिस टाइम पे अप्लाई कर रहे हो, तो वहीं आपको सेम बिल्डिंग के अंदर ही अपना फॉर्म ये भेजना है। ठीक है, इसके लिए जो लास्ट डेट है ना, वो 13 अप्रैल की है। ठीक है, 13 अप्रैल 2026, 13 अप्रैल 2026 तक आप अपना फॉर्म, इन्होंने पहले जो है लास्ट डेट अपनी 10 अप्रैल रखी हुई थी, लेकिन अब जो है इन्होंने लास्ट डेट बढ़ा दी होगी, तो 13 अप्रैल लास्ट डेट है। ठीक है, 13 अप्रैल लास्ट डेट है, याद रखिएगा। तो इनकी ईमेल आईडी ये वाली है, delhi.ito.lr.admin@incometax.gov.in, और लास्ट डेट है 13 अप्रैल, याद रखना। और मेरे को अगर ऑफलाइन जाना है तो ये एड्रेस है इनका, इनकम टैक्स जो, अरे आईटीओ रोड पे जो दिल्ली में लोग रहते हैं उनको पता होगा, आईटीओ रोड पे इनकम टैक्स की इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना, उसके रूम नंबर 13 में आपको जाना है, 4th फ्लोर के अंदर। ठीक है, 4th फ्लोर के अंदर वहां पे लीगल एंड रिसर्च का डिपार्टमेंट होगा, डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स का। तो वहां पे जाके आपको अपना जो एनवलप है वो दे देना है, खत्म बात, याद रखना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। ये भी लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है। ठीक है, ये वैकेंसी भी लॉ ऑफिसर की बताई हुई है। अगर मैं बात करूं, लास्ट डेट इसकी 9 अप्रैल 2026 की बताई हुई है। आपका एग्जामिनेशन बस एक बारी, आपका एक एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। और एग्जाम किस दिन होगा? मान के चलिए मई के अंदर एग्जाम सारे के सारे अभी लाइनअप है। ठीक है, मैं एक आपको थोड़ा इंटरनल बात बता देता हूँ। दिल्ली एपीपी के भी लोग तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं, तो उम्मीद यही बताई जा रही है 15 अप्रैल के बाद में आपकी दिल्ली एपीपी की नोटिफिकेशन आउट होगी और मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट कराने की पूरी उम्मीद है। बट ये बात रखना, ये भी एजम्पशंस है। क्यों एजम्पशन है? जब तक नोटिफिकेशन आउट नहीं होती है तब तक कुछ ऑफिशियल नहीं होता है। लेकिन ये जो आप सोच रहे हो सर फिर आप कैसे बता रहे हो, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 15 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर हियरिंग है और उसके 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन के बाद में नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। और दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 महीने तक वैकेंसीज कंडक्ट कराने के लिए बोला हुआ है, तो इस टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए डेट मैं आपको बता रहा हूं, मई के फर्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट याद रखिएगा अप्रैल के महीने में तो आपकी दिल्ली एपीपी की नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और इसी के बेसिस पे
सारे एग्जाम्स मई के फर्स्ट वीक में, मई के मिडल वीक में, मई के एंड वीक में सारे एग्जाम्स लाइन अप करके रखे हुए हैं। तो आप कोई भी पोस्ट के लिए, मैं तो आपको ये बोलूंगा, जहां जहां आप लोग अपने आप को एलिजिबल मानते हो ना, वहां पे सब जगह पे आप अप्लाई जरूर करिए, ठीक है। जितना अप्लाई करोगे, एग्जाम देके आओगे, इंटरव्यू देके आओगे, कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया आपका ओपन अप होगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज अभी बहुत सारी हैं फॉर्म्स अप्लाई करने के लिए। अब ये मत सोचिएगा यार इसमें तो 2-4 पोस्ट ही हैं, मैं अप्लाई करके क्या करूंगा। भाई आप अप्लाई करो, और जहां पे केवल इंटरव्यू वाली जॉब्स है, अभी मैं आपको बताऊंगा, जहां पे केवल आपको इंटरव्यू देना है उसके बाद सिलेक्शन है, तो वहां एटलीस्ट इंटरव्यू तो फेस करो यार। इंटरव्यू फेस करोगे तो पता तो लगेगा कि पैनल के आगे आपको कैसे बैठना होता है, कितना आपके अंदर ओवर को आप इतना बियर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चंस का सवाल का जवाब जो पूछ रहे हैं, जिस लहजे में, जिस लैंग्वेज में पूछ रहे हैं, उसका जवाब आप दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो। तो ये सारी बातें मैटर करती हैं, याद रखना, ठीक है। चलो मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज आई हुई, मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। लॉ ऑफिसर 50,000 रुपए से 1,60,000 का ये बेसिक पे होता है, इसके बाद अलाउंसेस अलग होते हैं, तो 80-90 हजार की सैलरी बनती है, ठीक है। लॉ की डिग्री मांगी हुई है, केवल केवल एलएलबी की डिग्री यहाँ पे मांगी हुई है, और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब क्या होता है कि अगर है बढ़िया है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है। और अगर एलएलएम की डिग्री है तो और भी ठीक है, डिजायरेबल है। बट अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन केवल एलएलबी की डिग्री मांगी हुई है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, और जो लोग कहाँ की है, ये स्टेट बता देता हूँ, तमिलनाडु, ठीक है। वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी ऑफिशियल, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे आसपास अगर आप रहते हो तो फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे चलते हैं। इसकी लास्ट डेट मैं चिदम्बरम की अगर आपको बताऊं तो 9 अप्रैल 2026 की लास्ट डेट है। आगे की वैकेंसी की बात करते हैं। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, जो लोग जयपुर के रहने वाले हैं, ठीक है, राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं, जयपुर में इनका हेड ऑफिस है ना, ये G229 सीतापुर, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर। तो उनके लिए वॉक इन इंटरव्यू वाली वैकेंसीज आई हुई हैं, मैं बता देता हूं। लीगल कंसल्टेंट इनको चाहिए, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, 1 साल के टेन्योर के लिए ये हायर करेंगे, वॉक इन इंटरव्यू है, और आपको अप्लाई पहले ही करके रखना है, और 6 अप्रैल 2026 को सीधा वॉक इन इंटरव्यू में अपना देकर आना है। इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो आपका नाम सेलेक्ट हो जाएगा, दैट्स इट। कोई एग्जाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। 6 अप्रैल 2026 को आपको पहुंचना है। ये पर्टिकुलर एड्रेस है जो मैंने आपको बताया, सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे के करीब इनका इंटरव्यू होगा। तो अपने आप को तो आपको 9:30 बजे के करीब इनके पास पहुंच जाना है, ताकि आप इजीली सुबह 10 बजे तक अपनी प्रेजेंस इनके पास शो कर सकोगे, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं इसी बात पे। और रेम्यूनरेशन की बात करी जाए, 31,000 रुपए मंथली आपको बेसिक पे दिया जाएगा। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है कि आपने 1 साल का एक्सपीरियंस लीगल मैटर्स के अंदर डील करने के लिए होना चाहिए यार, और बढ़िया, और इससे बढ़िया क्या आपको चाहिए होगा, ठीक है। आपका बस बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट होना चाहिए, एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, 1 साल के लीगल मैटर्स के एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एलएलएम की डिग्री है तो ठीक है, डिजायरेबल है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स की बात करते हैं। आगे की हम बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, IIFCL, ये ऑर्गेनाइजेशन तो वैकेंसी निकालती रहती है अपनी बहुत अच्छी खासी। इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकाली हुई है, 31 पोस्ट है, ठीक है। लॉ ऑफिसर के लिए ही निकाली हुई है, मैं आपको शो कर देता हूँ। पहले लास्ट डेट देख रहे हैं, 10 अप्रैल की लास्ट डेट है, ठीक है। एग्जाम जो है इनका, वही मैंने आपको बताया है, मई के अंदर या जून के अंदर आपका एग्जाम होने के लिए बताया। मैंने आपको पहले ही बोला है, सारे के सारे एग्जाम्स मई के महीने के लिए लाइन अप है, और अगर मई के महीना भर चुका होता है फिर वो जून के लिए अपना एग्जाम्स लगाए हुए हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हो ना अभी एग्जाम्स की, तो प्लीज ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, बस अपने सीधे डायरेक्शन को, टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहो। याद रखना मेरी बात, अब जुडिशरी हो, एपी हो, लॉ ऑफिसर हो, बैंकिंग के एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम्स हो, हर कोई एग्जाम आएगा, याद रखना प्लीज। अपने आप को कंसिस्टेंट रखिए बस, ठीक है। तो इसमें बस एक ऑनलाइन एग्जाम, मतलब एक एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन बेसिस पे, फिर इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्शन होगा, दैट्स इट, ठीक है। और आपका जुलाई अगस्त तक रिजल्ट भी आ जाएगा। भाई साहब बड़ा तेजी में काम कर रहे हैं। मई या जून में एग्जाम हो गया, जून या जुलाई में इंटरव्यू हो गया, जुलाई अगस्त के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। IIFCL के अंदर अगर आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखो असिस्टेंट मैनेजर 11 पोस्ट है, टोटल 33 पोस्ट है, मैं 31 बोल रहा था, ठीक है। तो 11 पोस्ट है रिजर्व जनरल वालों के लिए। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या मांगी हुई है सर, मुझे हमें ये भी बता दीजिए। बेसिक पे की मैं बात करूं, 44,500 पर मंथ ये बेसिक पे रहेगा। अलाउंसेस वगैरह ऐड ऑन करने के बाद में आपकी वही 70 to 80,000 सैलरी बन जाती है, याद रखना, ठीक है जी। समझ में आ गई मेरी बात। 4 साल का प्रोबेशन है भाई साहब, बहुत ज्यादा है यार, ठीक है। और 21 से लेके 30 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, 21 साल से लेके 30 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। आगे की बात कर लेते हैं। ये तो रिजर्व कैटेगरी वालों को थोड़ा सा एज का रिलैक्सेशन दिया हुआ है,
31 पोस्ट मैं असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए जो बोल रहा था, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर आपके पास डिग्री है, ठीक है, यहाँ बैचलर्स की डिग्री है एलएलबी की, बीए एलएलबी की, सीए की, सीएस की, सीएमए की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और प्लस आपके पास 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर एक्सपीरियंस है तो आप लोग एलिजिबल हो। ये बात को याद रखिएगा। 31 पोस्ट हैं और 2 पोस्ट वो इंजीनियर वालों के लिए है, तो टोटल 33 बनाई जाती है, ठीक है। तो अगर आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है, यानी कि एलिजिबल का मतलब आपके पास एलएलबी की डिग्री है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो IISCL के ऊपर भी एक बारी गो थ्रू जरूर करिएगा, इनके PYQs को चेक करिएगा, इनका सिलेबस को चेक करिएगा, ठीक है। और क्योंकि केवल एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। अब आप थोड़ा सा ये बात को समझिएगा, हर जगह पे अब आजकल का एक ट्रेंड बन चुका है कि एक ही एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन होता है, तो उसका फायदा उठाओ, ठीक है, समझे। अगर टारगेट केवल जुडिशरी का है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा देखिए। अब ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, NABFIEID, ठीक है, ये भी अपनी वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी निकालते हैं, ठीक है। इनकी लास्ट डेट है 8 अप्रैल 2026, 8 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट है। मैं शो कर देता हूँ पूरी नोटिफिकेशन, ठीक है, 8 अप्रैल 2026 की लास्ट डेट है। अब फॉर्म सबके ओपन अप है, याद रखना, फॉर्म से सबके ओपन अप है, भरना चाहो सबके भर सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम मई के महीने में होगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम मई के महीने में लाइन अप करके रखे हुए हैं, ठीक है। और मई जिस दिन एग्जाम होगा उसके 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। चलो अभी मुद्दे की बात करते हैं। सर एलिजिबिलिटी क्या है? देखो भाई, लीगल के अंदर इन्होंने बहुत कम पोस्ट निकाल रखी है। अब मुझे मत बोलिए भाई, मैं नहीं निकालता पोस्ट। एक तो ओबीसी वालों के लिए निकाली है, एक अनरिजर्व वालों के लिए निकाली हुई है, बट कुछ ही लोग होंगे। देखो जहाँ पे कम पोस्ट होती है वहाँ पे कंपटीशन भी कम हो जाता है, बच्चे पेपर देने कम आते हैं, टारगेट एरिया कम होता है, फायदा उठाओ। जैसे यूपी एपी हुआ था, 55%, मतलब मान लेते हैं 100 बच्चों ने पेपर दिया है, तो पेपर देने केवल 55 बच्चा आया था, ठीक है। अखबार के अंदर लिखा है, एक अखबार के अंदर ऑफिशियल डाटा निकाला गया था कि 100 बच्चा पेपर देने, 100 बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो केवल 55 बच्चे पेपर देने आए हैं। अब उन 55 बच्चों में से ही 30-35 जो सीट है वो बांटनी है, 10-15 बच्चे बाहर हो जाएंगे, बात खत्म। तो फायदा उठाना चाहिए ना इस चीज का। ये हर जगह का यही रूल है, मानो या ना मानो, फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। कि जिस टाइम पे आप कोई वैकेंसी नहीं आ रही होगी, लेकिन एटलीस्ट जो वैकेंसीज पहले आपने भर के रखी होंगी उसका तो देख के आ सकोगे ना यार, ठीक है। चलो, इसकी भी 21 साल से लेकर 40 साल के, चलो ये अच्छा काम करा यार, 40 साल यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है, वरना हर जगह पे 21 से 30, 21 से 30 रखी जाती है। अब आगे की बात करते हैं, ये थोड़ा सा ये लीगल, एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो वैसे ही बहुत सारा कंपटीशन घट जाता है जब 4 साल का एक्सपीरियंस है, वैसे ही कंपटीशन घट जाएगा, तो इसका फायदा उठाओ। जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसका एनरोलमेंट 2021-22 का है, तो वह अपना फॉर्म भर सकते हो। मास्टर्स की डिग्री यहाँ पे एक एडवांटेज बनाएगी, दैट्स इट, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, आगे की वैकेंसी, मेघालय, हाई कोर्ट ऑफ मेघालय, मेघालय ने ना सिविल जज के भी फॉर्म्स निकाले हुए हैं। जो लोग मेघालय के साइड रहते हैं तो उनको पता होना चाहिए, हालांकि पता होगा, ठीक है। मेघालय ने भी अपने फॉर्म निकाले, बट ये लॉ क्लर्क के लिए नोटिफिकेशन है। इसकी मैं लास्ट डेट बताऊं तो 10 अप्रैल 2026 यहाँ पे लास्ट डेट रखी हुई है, ठीक है। इनकी ये वेबसाइट है, अप्लाई करने के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दो अ, 2 साल तक के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप, मैं तो गारंटी से कहूंगा, जिसका इसमें सिलेक्शन हो गया ना, 2 साल तक आप इतनी ज्यादा अपनी सोर्सेज बना लेते हो, आपको बहुत फायदा होगा एंगेजिंग लॉ क्लर्क के लिए। हाई कोर्ट के जज साहब के पास में आपको सीधा लॉ रिसर्चर के लिए अपॉइंट होने का मौका मिल रहा है, तो इसको गवाइएगा मत, ठीक है। आपकी 23 साल से लेके 33 साल की एज लिमिट होनी चाहिए और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा होता है, ठीक है। आप लोग अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। ये इनकी वेबसाइट बताई हुई है अप्लाई करने के लिए, और मैंने लास्ट डेट आपको बता दी है, 10 अप्रैल लास्ट डेट है, 10 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है, ठीक है जी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं। नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये भी एक डिपार्टमेंट है, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अंदर भी वैकेंसीज हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। लीगल के अंदर एसोसिएट चाहिए और सीनियर एसोसिएट चाहिए, एसोसिएट 2 चाहिए, सीनियर एसोसिएट 1 चाहिए, ठीक है। तो हम लीगल वाले की बात कर लेते हैं। ये रहा, एलएलबी एलएलएम तो चाहिए ही चाहिए, 30 साल और 40 साल एज लिमिट है। अगर एसोसिएट के लिए तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 साल तक एक्सपीरियंस है तो आप एसोसिएट के लिए जाओ, 2 साल से लेकर 9 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर एसोसिएट के लिए जा सकते हो, ठीक है। इसकी लास्ट डेट मैंने आपको बता दी होगी, 14
अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट है। आगे की बात कर लेते हैं। बिहार जुडिशरी का मैंने आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अपने जजमेंट के दौरान बोला था कि बिहार जुडिशरी का जो फॉर्म्स है वो बढ़ाकर लास्ट डेट इसकी बढ़ा दी जाए और 30 अप्रैल 2026 रख दी जाए। तो ये बिहार जुडिशरी का फॉर्म है। अभी तक जिसने अप्लाई नहीं करा है, 173 टोटल पोस्ट है। 173 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कौन सा सेक्शन है? FIR का, ठीक है, 173। चलो आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर कंसल्टेंट की वैकेंसीज यहाँ पे आउट करी हुई हैं, ठीक है। 6 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आप लोग भरना चाहो तो ये ऑफलाइन अप्लाई कर देना, जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली में रहेगी। ऑफलाइन अप्लाई करना, ऑफलाइन। डिजायरेबल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, मांगा गया है। सैलरी बहुत अच्छी खासी देंगे आपको इसमें। अप्लाई कैसे करना है? जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन अपना पूरा करना है, ऑफलाइन मोड से ही आपको अप्लाई करना है। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन में क्या है, एड्रेस दिया हुआ है, बाई पोस्ट अपना एड्रेस, अपनी एप्लीकेशन भेज दीजिए। ऑनलाइन में आपको अपनी ईमेल करनी है इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी के अंदर, ठीक है। अब जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करने के बाद ये सोचेंगे कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर ज्यादा है तो रिटन टेस्ट लेके चूज करेंगे, अदरवाइज इंटरव्यू लेने के बाद चूज करेंगे, ठीक है जी। बस 6 अप्रैल 2026 इज द लास्ट डेट। बस अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी इनके पास भेज दीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इस चीज को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये रही ईमेल आईडी और ये रहा इनका एड्रेस। आगे की बात करते हैं। तो एक राइट्स, RITES, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने भी अपनी वैकेंसी निकाल रखी है। असिस्टेंट मैनेजर लीगल की ही आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो बहुत ही ज्यादा है भाई, इसमें तो 11 साल का एक्सपीरियंस मांगा होता है, 11 साल का, ठीक है। हम इसके लिए अप्लाई करेंगे केवल, बात कर लेते हैं एक बार। ये देखो 11 साल का एक्सपीरियंस है। ये तो हमारे जो लोग एलिजिबल है वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो जो लोग एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हो। राइट्स की लास्ट डेट है 27 अप्रैल 2026, याद रखिएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर भी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली हुई है। इसकी लास्ट डेट मैं बता देता हूँ, 1 अप्रैल 2026। अभी 4-5 दिन ही बचे हैं केवल। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा इसका भी। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, याद रखना, ठीक है जी। डेप्यूटी मैनेजर इन लीगल, असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल, 32 वर्ष, 36 वर्ष, ठीक है। इसमें 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर डेप्यूटी मैनेजर के लिए जा रहे हो तो 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैंने आपको सारी वैकेंसीज के लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको दिखा दी हैं। तो जो लोग जिन जिन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आप किन किन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और वीडियो को लाइक करके लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। और जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर वीक हैं, ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी, आईफोन यूजर्स के लिए भी और लैपटॉप यूजर्स के लिए भी हर जगह अवेलेबल है। तो आप लोग कोई भी बैच लेना चाहते हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, भारतीय न्याय संहिता का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, TPA, फैमिली लॉ एंड और भी बहुत सारे बैचेस हैं, AAB 21। तो ये आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। अलग अलग बैच पे बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और जो भी बैच के अंदर आप एनरोल्ड होना चाहते हो, एनरोल्ड होने के बाद अपने सब्जेक्ट को मजबूत बनाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में एग्जाम्स की कमी नहीं रहेगी, बस सारी की सारी कमी रहेगी हमारी प्रिपरेशन के अंदर, याद रखिएगा। बाकी ऐसे ही मैं लेटेस्ट आपको अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मैं बताता रहा हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।